नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से एक सवाल लोगों के मन में लगातार घूम रहा था कि प्रशांत किशोर कब सामने आएंगे। जब उनकी 3 साल की कठिन पदयात्रा, हजारों किलोमीटर का सफर और सैकड़ों मुद्दे पर अभियान और लगातार सार्वजनिक दावों के बाद भी जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली। 98% उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई और लगभग 3% से भी कम वोट मिले। तब सबको इंतजार था कि प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी रणनीति में कहाँ चूक हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी एक बार, फिर टाली गई किसी कारणवश और आखिरकार आज उन्होंने करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सबसे पहले बड़ी बात यही रही कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वे जनता तक सही बात नहीं पहुंचा पाए, अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाए और जिन लोगों ने जनसुराज पर भरोसा किया उनकी उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतर सके। इसी आत्मचिंतन के बाद प्रशांत किशोर 20 तारीख को गांधी आश्रम में एक दिन का उपवास भी रखेंगे। लेकिन जहां तक एक तरफ विनम्रता दिखी, वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद तीखे सवाल भी उठे। सवाल उठना तो लाजमी था। सबसे पहले और बड़ा सवाल यही था कि जिसे बार बार लोग पूछते थे, आपने कहा था नीतीश कुमार अगर 25 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे तो आप राजनीति छोड़ देंगे, तो अब आप क्या करेंगे। इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने पहले थोड़ा बचाव किया, कहा कि वे किसी पद पर तो है नहीं कि इस्तीफा दे दें और उन्होंने बिहार छोड़ने की कोई बात नहीं कही। लेकिन पत्रकारों ने जब बार बार उनको घेरा, तब प्रशांत किशोर ने एक ऐसी चुनौती दे दी जिसने पूरी राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए और यह कहा गया कि अगर स्वरोजगार शुरू करेगी तो अगले 6 महीने में उन्हें 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी 10,000 एडवांस बताया गया था। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि अगर सरकार ने सच में महिलाओं को पलायन से मुक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यह पैसा दिया है, तो अगले 6 महीने में इन 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वे बिना शर्त राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि 10,000 रुपए सिर्फ वोट खरीदने के लिए बांटे गए थे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अब सलाह देने का वक्त खत्म हो गया है, अब संघर्ष शुरू होगा। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी जारी किया और कहा कि हर महिला जिसे 10,000 रुपए मिले हैं और जिसे 6 महीने बाद 2 लाख रुपए मिलने थे, वे उनसे संपर्क करें। जनस्वराज हर ब्लॉक, हर जिले, हर सरकारी दफ्तर में जाकर महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे सहारा कंपनी में एजेंटों ने लोगों से पैसा जमा करवाया था और पैसा डूब गया तो लोग एजेंटों के पीछे भागे। ठीक वैसे ही अगर सरकार ने जीविका दीदियों के माध्यम से वोट के बदले वादे कराए हैं तो फिर हर महिला को उसका हक मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने नीतीश सरकार को चेतावनी दी कि वे भ्रष्ट और दागी चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल ना करें, वरना वे कोर्ट जाएंगे और राजनीतिक व सामाजिक संघर्ष करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 30 से 35 साल में बिहार जाति और धर्म की राजनीति में उलझा रहा है और जनस्वराज पहली बार उस राजनीति को चुनौती देने आया था, लेकिन जनता ने अभी उसे स्वीकार नहीं किया। इसका सम्मान करना चाहिए पर लड़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर ने महाभारत के भी उदाहरण दिए। उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि अभिमन्यु छल से मारा गया था, लेकिन धर्म की जीत अंत में होती ही है और जनस्वराज की लड़ाई भी लंबी है। उन्होंने साफ कहा कि वे बिहार छोड़ने वाले नहीं और पीछे हटने वाले भी नहीं, बल्कि अब पहले से दोगुनी मेहनत करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार 20 तारीख को शपथ लेते समय किन चेहरों को साथ खड़ी करती है। क्या वही नेता जिन पर भ्रष्टाचार के दाग के आरोप हैं फिर से सत्ता में आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या आने वाले 6 महीनों में 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे? अगर मिलते हैं तो बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की तस्वीर बदल सकती है, और अगर नहीं मिलते हैं तो प्रशांत किशोर का संघर्ष बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ ला सकता है? बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216 91-216। जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जनसुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों को सलाह दिया है, हमने 3.5 साल लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा। लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की सरकार स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं। जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जनसुराज के साथियों के पास आइए। आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा। सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर, समाज के कई लोगों ने सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर, नेतागिरी जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जिन जीविका की दीदियों ने एक-एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले, उसके लिए जनसुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। आप आइए, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक, सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत, जो आवाज है, आपके आशीर्वाद से वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे।